क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट जो हमारे पास p 2, -3 क्यूब 10, y जो डिस्टेंस दिया हुआ है उसमें दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू 10 यूनिट। इसमें क्वेश्चन में हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले डिस्टेंस को लगाना पड़ेगा। पी क्यू डिस्टेंस फाइंड करेंगे इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, यहाँ पे y2 की वैल्यू y है और y1 की वैल्यू माइनस ही है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 - 2 8 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर कितना खोल देते हैं अब आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 × y × 3 6y और डिस्टेंस जो है हमारे पास गिवन है 10 इक्वल टू रखेंगे और 8 का स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को प्लस करेंगे 6 और 64 और 9 को y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इक्वल टू 10। अब हम दोनों तरफ हमारे पास जो इक्वल का साइन है 10 इक्वल टू स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो वहाँ पे राइट साइड पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड पे 10 का स्क्वायर आएगा और राइट साइड पे y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। अब हमारे पास 73 इधर 100 को ले जाएंगे तो इक्वल टू 0 रखेंगे y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस 6y 100 में से 73 माइनस करेंगे तो माइनस का 27 आ जाएगा क्योंकि माइनस वाली टर्म बड़ी है इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आगे हम स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे क्योंकि वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें स्प्लिट करना पड़ेगा इक्वेशन को। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हमारे पास जो बन रही है 27 है कि y स्क्वायर और जो प्लस में आ रहा है वो मिडिल टर्म में 6y है। तो यहाँ पे हमने फैक्टर करने हैं तो 27 कैसे फैक्टर बनाने हैं, यहाँ पे 6 भी बन जाए और 27 मल्टीप्लाई बन जाए तो 9 और 3 का 27 बनता है और डिफरेंस भी 6y बन सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे y स्क्वायर प्लस का 9y क्योंकि हमें 6y प्लस का चाहिए माइनस का 3y तो यहाँ पे 6y बन जाएगा और प्रोडक्ट जो है वो -20y फिर बन सकती है -27 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे कॉमन निकालेंगे y और अंदर y प्लस 9 और अंदर हमें y चाहिए तो यहाँ पे -3 कॉमन निकालेंगे और अंदर हमारे पास यही बचेगा इधर y और 9 × 3 = 27 और माइनस हमने कॉमन निकाले इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो फैक्टर बन गए y प्लस 9 और एक y -3 इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू निकालें, यहाँ पे दो पॉसिबल वैल्यूज निकल सकती हैं y की। एक तो y प्लस 9 इक्वल टू 0, y इक्वल टू -9 और सेकेंड वैल्यू y -3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3। तो यहाँ पे दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, y की वैल्यू -9 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है जिससे ये डिस्टेंस 10 यूनिट आ सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। इफ q 0, 1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम p के कोऑर्डिनेट पॉइंट है 5, -3 एंड r के कोऑर्डिनेट है हमारे पास x, 6
क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है कि इफ Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जो Q पॉइंट है वो P और R से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हमने x फाइंड करना है। हमारे पास दिया हुआ है Q P और R से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस PQ और QR दोनों फाइंड करेंगे। तो पहले डिस्टेंस QP फाइंड करेंगे। QP डिस्टेंस फाइंड करना है 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पे आएगा 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू रूट 41 भी है। ये हमारे पास डिस्टेंस QP आ गया। डिस्टेंस QR फाइंड करना है। QR फाइंड करने के लिए यहाँ पे x2 है x और माइनस x0 और x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x माइनस 0 x का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 25, ये हमारे पास डिस्टेंस इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है दोनों डिस्टेंस इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन QP इक्वल टू QR है, तो दोनों डिस्टेंस इक्वल रखेंगे। QP हमारे पास है रूट 41 इक्वल टू QR जो डिस्टेंस है वो x स्क्वायर प्लस 25 है। तो यहाँ पे रूट से रूट कैंसिल कर सकते हैं, तो 41 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25 आ गया हमारे पास, और 41 माइनस 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर, और x स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस का साइन लगाएंगे तो रूट से दो वैल्यू आ सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कोऑर्डिनेट 0 माइनस नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो हमारे पास प्लस माइनस 4 वैल्यूज आई है। उसके बाद क्वेश्चन कुछ है आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। अब डिस्टेंस QR और PR फाइंड करने हैं, QR और PR। तो QR डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले QR के Q और R के पॉइंट लेंगे। Q के पॉइंट है हमारे पास 0 1, और जो R के पॉइंट है वो प्लस माइनस 4 है और 6 है। x की वैल्यू हमने निकाली नीचे प्लस माइनस 4 है। अब QR डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। 4 हमने पॉजिटिव वैल्यू ली है, अगर नेगेटिव लें तो भी स्क्वायर 16 ही बनेगा, तो दोनों में से कोई एक वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू रूट 41 यूनिट। तो ये हमारे पास QR डिस्टेंस आ गया। और हमें फाइंड करना है PR डिस्टेंस। तो PR डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले P के पॉइंट लिख लेते हैं। P के पॉइंट है हमारे पास 5 माइनस 3, और R के पॉइंट वही है हमारे पास जो हमें अभी लिखे प्लस माइनस 4 और 6। अब हमने PR डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पे PR डिस्टेंस पहले 4 पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो 4x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 मतलब 6 प्लस 3 बन जाएगा। माइनस का 3 है तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस लगती है। होल स्क्वायर 4 माइनस 5 1 स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 9 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 81 इक्वल टू रूट 52 यूनिट। अब हमें दूसरी वैल्यू पुट करके भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे दोनों डिस्टेंस अलग अलग आएंगे। तो PR दोबारा फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे वैल्यू माइनस 4 लेंगे, तो x2 माइनस x1 माइनस 4 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 6 प्लस 3, यहाँ पे प्लस बन जाएगा 6 प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस का 3 है और माइनस हम बीच में लगाते हैं तो प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 9 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 9 का स्क्वायर
माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव में आएगा रिजल्ट 81 प्लस 81 इक्वल टू रूट 162 यूनिट। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी दो वैल्यू, दो डिस्टेंस आएंगे पी आर के, एक -1 पुट करने पर और एक -4 पुट करने पर और एक 4 पुट करने पर। तो यहाँ पे दो आंसर आएंगे और एक वैल्यू हमने क्यू आर डिस्टेंस फाइंड कर लिया रूट 41। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट है फाइंड ए रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स और वाई, एक पॉइंट कोऑर्डिनेट जो दिए हुए एक्स वाई है, ऐड कर लेंगे ये पी है, और इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट C6 एंड -3,4। तो जो हमने दूसरे दो पॉइंट लेने, तो एक पॉइंट हम Q को कर लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट है C6 और एंड थर्ड जो पॉइंट है वो हम R को कर लेते हैं -3,4। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y such that the point x, y is equidistant from C6 and -3,4। मतलब ये जो पॉइंट है इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब है PQ डिस्टेंस फाइंड करना है और PR डिस्टेंस फाइंड करना है। तो दोनों डिस्टेंस हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इक्वल रखने हैं। तो पहले हम दोनों डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सबसे PQ डिस्टेंस फाइंड करेंगे। PQ इज इक्वल टू 3 - x होल स्क्वायर प्लस 6 - y होल स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस बोलेंगे a स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर -2ab 2 3 6 into x -6x। अब यहाँ पे भी रेडियस बोलेंगे माइनस वाली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर -2ab 2 6 12 into y -12y। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, x स्क्वायर y स्क्वायर को आगे लेंगे प्लस y स्क्वायर -6x -12y प्लस 36 और 9 प्लस करके 45 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया पी के। अब डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे पी आर। तो यहीं पे फाइंड कर लेते हैं पी आर डिस्टेंस। पी आर डिस्टेंस में भी डिस्टेंस फॉर्मूला आएंगे -3 - x होल स्क्वायर प्लस 4 - y होल स्क्वायर। यहाँ पे रेक्टी खोलेंगे a स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर -2ab -2 into 3 into x, यहाँ प्लस हो जाएगा और 6x बन जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है और माइनस का 2 लगाना है तो 6x प्लस कर जाएगा। प्लस यहाँ रेक्टी खोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab -2 into 4 into y -8y। अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x -8y और 16 और 9 25। तो यहाँ पे हमारे पास पी आर डिस्टेंस आ गया। अब दोनों डिस्टेंस इक्वल रखेंगे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जो हमारे पास दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं। तो यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू पी आर रखेंगे, पी क्यू इक्वल टू डिस्टेंस पी आर। तो पी क्यू डिस्टेंस हमने फाइंड किया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस -12y प्लस 45 इक्वल टू रखेंगे पी आर डिस्टेंस। वो डिस्टेंस हमने लिखा हुआ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x -8y प्लस 25। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -12y प्लस 45 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x -8y प्लस 25। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव है, और वाई स्क्वायर भी कट जाएगा। तो हमारे पास जो बच गया यहाँ पे लेफ्ट साइड पे -6x -12y प्लस 45 इक्वल टू 6x -8y प्लस 25। अब सारी टर्म एक साइड करके इक्वल टू 0 रखेंगे और रिलेशनशिप फाइंड करेंगे -6x प्लस 12y प्लस 45 -6x, यहाँ पे माइनस हो जाएगा लेफ्ट साइड पे
प्लस का 8y हो जाएगा और माइनस 25 इक्वल टू 0। माइनस 6x और यहाँ पे माइनस 6x है, माइनस 12 माइनस 12y प्लस का 8y माइनस 4y और 45 में से 25 माइनस करेंगे प्लस का 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम 4 भी कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस 4 भी निकाल सकते हैं, वो हम एज इट इज जो जैसे मर्जी निकाल सकते हैं। इक्वेशन बनानी हमने रिलेशनशिप बताना है। माइनस 4 कॉमन निकालने के लिए यहाँ पे रहेगा 3x और यहाँ माइनस कॉमन निकाले यहाँ पे y और यहाँ माइनस कॉमन निकालेंगे यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा 5 इक्वल टू 0 और यहाँ पे माइनस 4 पर जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा 3x प्लस y माइनस 5 और 0 को माइनस 4 से डिवाइड करेंगे 0 आ गया। और यहाँ पे जो रिलेशनशिप आ रहा है वो लीनियर रिलेशनशिप आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज लीनियर रिलेशनशिप, इट इज लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में है लीनियर रिलेशनशिप। ओके, ये सारी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। आप घर पे इसको एक बार खुद रिवाइज करोगे तो आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आती है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर हम जो आपकी जो ऐप क्लास लगेगी गूगल ऐप उसमें हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी दिक्कत आ रही है, कौन कौन सी प्रॉब्लम है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।